आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आठनेर और मुल्ताई क्षेत्र में अचानक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुदरत का कहर टूट पड़ा। तेज आंधी, तूफान और भीषण ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत को चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर अड़ी होकर गिर गई और जबकि कट चुकी फसल बारिश में भीगकर पूरी तरह से खराब हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। फलों का आकार बेर से भी बड़ा था, जिसके चलते सड़कों पर ऐसा दृश्य नजर आया मानो बर्फ की चादर बिछ गई हो। अचानक बदले इस मौसम ने किसानों और आमजन को संभलने का कोई अवसर नहीं दिया और लोग बेबस होकर अपनी फसलें बर्बाद होते हुए देखकर रह गए। प्राकृतिक आपदा के बीच भ्रष्टाचार की तस्वीर भी उजागर हो गई। हाल ही में लगाए गए एमपीईबी के बिजली के पोल तेज हवा का दबाव सहन नहीं कर सके और कई स्थानों पर धराशायी होकर गिर गया। वहीं नगर परिषद आठनेर द्वारा बैतूल आठनेर मार्ग पर डिवाइडर पर लगाए गए बिजली के खंभे भी जमीन पर गिरे पड़े और जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि उस समय बिजली आपूर्ति बंद थी, जिसके एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अब नगर में चर्चा तेज है कि आपदा के बाद फिर से मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मेरा नाम बताइए। मेरा नाम विशाल भालेकर है, मैं आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज एक चंद मिनट की जो ओलावृष्टि और तूफान जो आया, इससे कृषकों को और शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? आज जो है अचानक जो बहुत ही तेज आंधी तूफान आया, जिससे कि आप जैसा देख सकते हैं कि बिजली विभाग के जो ये लोहे के पोल हैं, ये पोल जो है पूरी तरह से गिरने की कगार पर है, आड़े हो चुके हैं बीच रोड में। और बिजली विभाग की पोल की जो लाइन सर्विस है, तार पूरे रोड में गिरे हुए हैं और बहुत ही तेज़ तूफान में तेज़ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कि हो सकता है कि जिन किसानों की गेहूं और चने की जो फसल है या अन्य फसलें, उनको भारी नुकसान हुआ होगा। तो शासन प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस भारी ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी उचित मुआवजा राशि उन्हें दिलाई जाए। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो बिजली के जो हाई टेंशन लाइन जिस पे पोलों पे चली है, अब वो इतनी जल्दी इतनी हवा धुंध में इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा है कि जिसकी वजह से ये खंभे लोहे के जो पोल थे वो बिल्कुल रोड पे हो गए? तो क्या आपको लगता है कि इसकी गुणवत्ता से समझौता किया गया एमपीबी वालों ने? ये जो है कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही है, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त पोल हो चुके हैं या पुराने हैं जिनकी सर्विस जो है पूर्ण हो चुकी है, ऐसे पोलों को बदल देना चाहिए, परंतु शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और जो कि हो सकता है कि आज तो किसी जनमानस की कोई नुकसान या हानि नहीं हुई है, परंतु आने वाले समय में यदि जो है बिजली विभाग इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता है तो जन हानि होने की आशंका है। अगर जो हवा धुंध चली जिस समय ये बिजली के तार टूटे, उस समय करंट अगर रहा हो, अर्थ तो मिलता ही मिलता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ से गुजरता है और दुर्घटना अगर हो जाती तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है या किस पे आती है इसकी जिम्मेदारी? इसका जिम्मेदार पूर्णतः जो है बिजली विभाग ही है, क्योंकि बिजली विभाग के ही पास जो है इसका लेखा जोखा और पूरी जो जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार विभाग इसका बिजली विभाग ही है। वैसे सूत्रों के अनुसार ये जो पोल भी गड़े हैं, ये जो पोल गड़े हैं इसको भी ज़्यादा समय नहीं हुआ और इस प्रकार से बिल्कुल मुड़ के रोड पे गिर जाना, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये पोल की गुणवत्ता या ये खराब पोल है? ये जो है गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ था, जो कि आज साबित हो चुका है और हम सभी जो है इसे देख रहे हैं। आठनेर नगर परिषद ने जो है लाइटिंग का निर्माण कार्य कराया गया था, डिवाइडर बनाया गया था रोड के बीचों बीच में, जिसमें जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है नगर के वासियों के लिए, आने जाने वाले नागरिकों के लिए। परंतु वहाँ भी जो है जो पोल है वो भी एक पोल बीच रोड में तिरछा हो चुका है, जिससे कि ये समझ में आता है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। राम भाई, तरुण साहब कहाँ रहते हैं आप?
ये जो असमय बारिश हुई, जो अचानक से आज मौसम में करवट बदली और असमय बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कृषकों के बारे में विशेष तौर पर बताएं कि जो कृषकों की जो फसलें कट के पड़ी है, जिनके दावा नहीं है, उनकी स्थिति के बारे में आप स्पष्ट करें कुछ। कृषक निरंतर रूप से वैसे ही पहले से ही परेशान है मौसम के उतार चढ़ाव से। कभी उसको फसलें कटाई में परेशानी हो रही है, कभी उठाई में परेशानी हो रही है। आज भी किसानों की फसलें खेतों में पड़ी है और जिस प्रकार से आज ओलावृष्टि हो रही है, भयानक मौसम की मार रही है आज किसानों पे, वो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक है। इससे किसान निश्चित रूप से बहुत प्रभावित हुआ है और परेशान है। आप क्या चाहेंगे? आपको लगता नहीं ऐसा कि जो इस टाइप का जो मौसम करवट ले रहा है, बदल रहा है और वो किसानों का नुकसान हो रहा है, तो प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए या कुछ ऐसा? बिल्कुल, किसान सबका अन्नदाता है। किसानों की को पहली प्राथमिकता पे सरकार ने लेना चाहिए और जो भी सहायता इस ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, जिसकी जो आंशिक भरपाई सरकार कर पाए, वो करनी चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर नारायण जायसवाल, मैं आठनेर जिला बैतूल का रहने वाला हूँ। आज जो दोपहर में अभी जो ओलावृष्टि हुई, अचानक से मौसम ने करवट बदली, बहुत सारी ओले गिरे और हवा धुंध ये जो चली, आप खुद एक कृषक है, हाँ जी। तो आप ये बताएं कि जैसे कृषकों के ऊपर इसका दुष्परिणाम पड़ेगा या लोगों की जो फसलें कट के पड़ी है? आज आठनेर में जो ओलावृष्टि हुई, 20 मिनट की ओलावृष्टि हुई, 20 से आधा घंटे की। इस ओलावृष्टि में कृषकों का बहुत नुकसान हुआ है। खड़ी फसल पूरी आड़ी हो गई है और जो उसमें उम्मी में जो दाना रहता है वो काफ़ी झड़ गया है और लगभग ये करीब 80% फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे प्रशासन ने इस पर हम संज्ञान चाहते लें? हैं कि भाई एक गवर्नमेंट इसका एक सर्वे करवाए और सर्वे करा के किसानों को उसका एक मुआवजा दिलाने की कृपा करें।